अब ये फाइल हमारी बन गई। अब अगर ये मुकम्मल वेबसाइट होगी तो इसने कहां पर खुलना है? इंटरनेट ब्राउजर में। ऐसी है ना, जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो कहां पे खुलती है? इंटरनेट ब्राउजर में खुलती है। लेकिन जब आपने इसमें कुछ तब्दीलियां करनी होगी तो फिर आप इसे किसमें खोलोगे? नोटपैड में। ऐसी है, जब आपने इसमें चेंजेस करनी होगी तो आप इसे किसमें खोलेंगे? नोटपैड में। और जब आपने इसको देखना होगा कि भाई बनाया क्या हमने, तो ये किसमें खुलेगी? इंटरनेट ब्राउजर में, यानी गूगल क्रोम में। तो मैं इसे जरा डबल क्लिक करता हूं और देखते हैं कि ये कहां खुलती है। जी खुल गई है। आप कह रहे हो पेज पे तो कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आया। हमने तो लिखा था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, पेज पे नहीं आ रहा ना लिखा हुआ नजर। कहां पे लिखा हुआ नजर आना था? पेज पे तो आना भी नहीं था। यही सीख कर आया ना अभी कि टाइटल कहां पे नजर आता है? टॉप के ऊपर, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है। टाइटल कहां पे नजर आता है? ये वाली जगह पे। यहां आ रहा है ना नजर लिखा हुआ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। यही बता रहा हूं आपको कि वेबसाइट का टाइटल कहां पे नजर आता है? पेज पे नजर नहीं आता। अगर उसमें पेज पे नजर आना होता तो मैं उसे बॉडी में लिखता। अगर उसे पेज पे नजर आना होता तो मैं उसे बॉडी में लिखता। मैंने उसे बॉडी में नहीं लिखा, मैंने उसे किस पार्ट में लिखा? हेड के पार्ट में। तो हेड के पार्ट में जो चीजें आप लिखोगे वो बॉडी में नजर नहीं आएगी। और ये कहां पे नजर आता है? कि टैब के ऊपर नजर आ रहा होता है। ये जो इंटरनेट ब्राउजर टैब्स आ रहे हैं ना इतने सारे, इसके ऊपर ये नजर आएगा। और वैसे जब कोई बंदा कोई सर्च कर रहा होता है तो सर्च रिजल्ट्स में क्या चीज आती है? टाइटल ही आता है। ये दिखाया ना आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले। समझ आ गया सबको? मैं कि समझ आ गया सबको? यानी हमने टाइटल कैसे लिखना है सबको पता लग गया। किस हिस्से में लिखना है? हेड वाले पार्ट में लिखना है। अच्छा अब जरा एक काम और करें। ये देखें, जब भी हम कोई वेबसाइट ढूंढते हैं तो उसको किस पार्ट से निकालता है? इसी पार्ट से ढूंढ के निकाल रहा है। देखिए साइट पर क्या थी? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है उसमें क्या लिखा हुआ है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहां से निकालता है? मैं कह सबसे कहां से निकालता है? टाइटल के पार्ट में से। इसीलिए ये हमारे लिए सीखना जरूरी है कि जब भी कोई हमें कहेगा कि भाई हमारी वेबसाइट को रैंक करा दें, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज करूंगा उस कीवर्ड के साथ जो उसका कीवर्ड बनता है। कीवर्ड कैसे बनेगा ये हम अगले पेज में पढ़ेंगे। अभी हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब जरा मैं इस पे क्लिक करता हूं। आपको यहां पर भी ये तस्वीर नजर आ रही है, छोटी सी एक आ रही है ना? ये इनका लोगो है, सबको समझ में आ रहा है कि कंपनी का लोगो होगा। अब मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूं तो वेबसाइट खुल गई है। तो अब आप देखो ये वेबसाइट है। अब तो जो टाइटल इसका था नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, और साथ में हमें टाइटल के बिल्कुल साथ लेफ्ट पर एक छोटी सी तस्वीर नजर आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वही वाला लोगो है जो हमें रिजल्ट्स में नजर आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का लोगो अगर हमने लगाया होगा तो ये भी हमें किस जगह पे नजर आता है? टॉप पे, टाइटल के बिल्कुल साथ। और इसे हम कहते क्या हैं? ये कंपनी का लोगो तो हम कंपनी की पहचान के मुताबिक बता रहे हैं ना, लेकिन HTML में हम इसे क्या बोलते हैं? SEO में हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? हम इसे बोलेंगे फेविकॉन इमेज। क्या नाम है इसका? फेविकॉन इमेज। मगर है क्या ये? इसे क्या तो हम फेविकॉन इमेज रहे हैं, बट ये क्या चीज है? ये कंपनी का लोगो है, लेकिन हमने इसको लगाया किस तरीके से है? फेविकॉन इमेज के तौर पर। क्या ये बॉडी में है? क्या ये पेज का हिस्सा है? क्या ये पेज का हिस्सा है? नहीं है, नहीं है। इसका अपने टाइटल में नहीं है, टाइटल के साथ आ रहा है। टाइटल में नहीं है, टाइटल अलग है, फेविकॉन इमेज अलग है। अगर ये पेज में नहीं आ रहा, इसका मतलब बॉडी में तो नहीं है। ये मींस ये भी कहां पे आएगा? ये भी हेड में ही लिखा है, ठीक है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का लोगो भी ऊपर आए तो फिर हम क्या करेंगे? फेविकॉन इमेज लगाएंगे। फेविकॉन इमेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उस कंपनी का लोगो होना चाहिए, तभी जब आप आएंगे ना। फेविकॉन इमेज के तौर पर जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट है वो PNG है। इमेज फॉर्मेट्स होते हैं ना भाई, जिफ, टिफ, JPG, BMP, PNG, कितने सारे इमेज फॉर्मेट्स हैं। सो गूगल रेकमेंड कर रहा है कि जिस इमेज को आपने
फेविकॉन इमेज के तौर पर लगाना है उसे क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट उसका कैसा होना चाहिए, तस्वीरें सेव हुई होती है ना, उनका एक नाम होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो ये PNG इमेज है, ये JPG इमेज है, ठीक है। सो गूगल क्या कह रहा है कि जो ही आपका फेविकॉन इमेज बनेगा उसका फॉर्मेट आपको क्या करना है, PNG करना है, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं, और प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग में जाने का तरीका भी सीखा था, अगर आपको याद हो, क्या था बोला, सिर्फ कोडिंग को देखना है, इस वेबसाइट की कोडिंग को देखना है मुझे, क्या करें, थ्री डॉट्स पे जाना है, नहीं ये नहीं, इतना मुश्किल तरीका नहीं है, क्या तरीका था, व्यू सोर्स, या कंट्रोल यू कर दें या व्यू सोर्स कर दें, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो कंट्रोल यू है ना, सीधा सीधा कंट्रोल यू प्रेस कर दो, ज्यादा आसान है। कोडिंग में आ गए, हम लोग इसकी कोडिंग में आ गए हैं। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर फेविकॉन कहाँ, बल्कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टाइटल कहाँ है। पहले तो हमने टाइटल लगाया ना वेबसाइट का, जरा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर टाइटल कहाँ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लाइन नंबर 11 में हमें टाइटल नजर आ रहा है, आया नजर के नहीं आया, ये मैंने अपनी फाइल नहीं खोली है, ये मैंने वो वेबसाइट की सोर्स कोड को खोला जिसको हम देख रहे थे, या वेबसाइट के सोर्स कोड को खोला, तो आप देख रहे हैं टाइटल किस हिस्से में है, कौन से हिस्से में है, हेड वाले पार्ट में है। कौन से हिस्से में है, हेड वाले पार्ट में, यही पढ़ा ना हमने कि हेड वाले पार्ट में होता है। तो ये अब पहले हमने खुद लगाना सीखा, अब हमने एक वेबसाइट को देखा कि भाई उसने टाइटल कहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी पता लग गया ना उसने भी कहाँ पे लगाया हुआ है, हेड वाले पार्ट में। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम जरा दूसरे टैग की बात कर लें, ये ज़हन में रखें, अगर आप इसको क्लासरूम स्टडी की हद तक रखेंगे तो आपको बिल्कुल कोडिंग की समझ में नहीं आएगी, अनटिल कि आप इसे घर जाकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि नोटपैड++ डाउनलोड करो और उसको उसके ऊपर ये मेरी, जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी तरह घर में भी मुख्तलिफ फाइलें बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, अदरवाइज ये मेरी क्लास समझने से बिल्कुल नहीं आना, प्रैक्टिस करने से आएगा। चलें अब हम जरा दूसरा देखते हैं, दूसरी चीज क्या थी जी, फेविकॉन इमेज, लाइन नंबर 45। मैं इसको उठाता हूं, यहां से कंट्रोल C कर लेते हैं और इसे अपनी फाइल में ले जाते हैं। भाई मैंने क्या बताया था कि ये भी किसका हिस्सा है, सॉरी टाइटल का हिस्सा नहीं है, टाइटल बिल्कुल अलहदा है, ये अलहदा है, टाइटल भी हेड में आता है, ये भी हेड में आता है, मतलब ये हेड का हिस्सा है। क्या मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, क्यों, ठीक है, ये गलती घर जाके तो नहीं होगी ना, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये गलती आपने घर जाके करनी थी कि आपने इसको नीचे लिखना था, फिर आपने समझना था कि क्या हो रहा है। ये बॉडी में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, हेड में आएगा। चलिए जिसको हेड में वापस ले आते हैं, अब ठीक लिखा है, अभी भी गलत है, क्यों, अब मैंने टाइटल के अंदर ऐड कर दिया, ये टाइटल का हिस्सा नहीं है, ये टाइटल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलहदा से आता है। फिर इसको अंडू कर दूं, हाँ जी अब ठीक लिखा है। अब इसको समझते हैं, पहले ये तो ये सब बताया मैंने आपको कि आपने जो इसकी जगह आपका खराब करना था वो इसी तरह के आपने काम खराब करना था, अब आपको याद रहेगा कि आप क्या गलती। अब सबसे पहले जैसे हमने कहा कि टाइटल लिखने के लिए हमें टाइटल के टैग की जरूरत है, इसी तरह फेविकॉन इमेज लगाने के लिए हमें लिंक के टैग की जरूरत है। फेविकॉन इमेज लगाने के लिए हमें तो लिंक का टैग लगाए ना, ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे टाइटल का टैग तो केला लग गया था कि वो आसान था लगाना, लेकिन इसके अंदर हमें दो ऑप्शंस नजर आ रहे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब किसी टैग के अंदर आपको ऑप्शंस नजर आए तो उन्हें ऑप्शंस नहीं बोलेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्ड बोला,
उसे हम बोलेंगे कि ये टैग के एट्रीब्यूट हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? एट्रीब्यूट। यहां पे लिखता हूं, जी। एट्रीब्यूट यानी जब भी टैग के अंदर कोई ऑप्शन होगी, किसी भी टैग में, जितने भी हम टैग पढ़ रहे होंगे, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तो मैं कहूंगा भाई इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं। दो ऑप्शन होंगी तो मैं बोलूंगा उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं। चार ऑप्शन होंगी तो मैं बोलूंगा इसमें चार एट्रीब्यूट्स हैं। सो टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टेक्निकली हम क्या कॉल करते हैं? एट्रीब्यूट। चलो जब वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? टैग तो लग गया लिंक का, तो पहला एट्रीब्यूट क्या है? आपने पढ़ना, फिर मैं बताऊंगा। पहला एट्रीब्यूट क्या है? नहीं, REL एट्रीब्यूट ये है, वो तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट क्या है? REL। REL फॉर रिलेशन। REL ये एब्रिविएशन है किस चीज का? रिलेशन का। REL एट्रीब्यूट है, और उसके आगे जो हमने लिखा हुआ है वो उसका एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखा REL रिलेशन इक्वल्स टू, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक लिंक लगाओ और उस लिंक का रिलेशन क्या होगा कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। उसका रिलेशन क्या होगा कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। इसको एज इट इज डबल कोटेशन में हमने लिख दिया, शॉर्टकट स्पेस आइकन और डबल कोट्स बंद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला एट्रीब्यूट हमने सेट कर दिया। पहला एट्रीब्यूट हमने क्या सेट किया कि हम एक लिंक लगाने लगे हैं और उस लिंक का रिलेशनशिप क्या बन रहा है? भाई बड़ी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, बल्कि छोटी सी तस्वीर आ जाए आइकॉन की शक्ल में, वो जैसे डेस्कटॉप पर आपको आइकॉन्स नजर आते हैं छोटे छोटे। ये है पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? दूसरा एट्रीब्यूट है HREF, एज रेफ, हाइपर रेफरेंस। भाई ये तो बता दिया कि लिंक लगाने लगे हैं, ये भी बता दिया कि इमेज छोटा सा आ जाए, ये कहा ना हमने शॉर्टकट इमेज। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा इमेज, ये भी तो बताना है कि इमेज कहां पर है। तो इमेज भी होना चाहिए हमारे पास ना, इमेज की फाइल हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने कहा हाँ भाई एज रेफ हाइपर रेफरेंस क्या होगा, यहां पर आकर अब हम उसको बताने वाले हैं कि भाई तस्वीर कौन सी है। अच्छा, अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अच्छा, अब यहां पर क्या नाम क्या है जी तस्वीर का? फेविकॉन डॉट पीएनजी। एक और चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो फेविकॉन इमेज आप सेट कर रहे होंगे उसके इमेज का नाम ऑलवेज क्या होना चाहिए? फेविकॉन। इमेज इसका नाम क्या होना चाहिए? सिर्फ फेविकॉन। ठीक है, मैंने क्या नाम रखा हुआ है फाइल का? फेविकॉन। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको? तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पीएनजी टाइप का इमेज होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा पीएनजी टाइप का इमेज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका नाम फेविकॉन होना चाहिए। तो इसका नाम फेविकॉन भी है, इसका फॉर्मेट पीएनजी भी है, मगर ये हमारे पास तो नहीं है। ये है जिस फोल्डर से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये उसमें मौजूद है? इस तरह की तो कोई चीज ही नहीं है। जब ये मौजूद ही नहीं है तो ये कैसे चलेगी? इमेज तो होना जरूरी है ना आपके पास। कहां से आएगा? जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे तो उनकी कंपनी का लोगो तो लगा ही होगा ना, तो हम उस लोगो की एक कॉपी लेंगे और उसको पीएनजी बना देंगे। और अगर वो ऑलरेडी पीएनजी होगी फिर तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसका नाम बदल देंगे। क्या करेंगे? हम सिर्फ उसका नाम चेंज करेंगे, और उसका नाम अगर पहले लोगो लिखा हुआ आ रहा है या पहले पीक सॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है तो मैं उसका नाम क्या कर दूंगा? चलिए अब हम एक काम करते हैं, जरा इंटरनेट पे आते हैं। आपने देख लिया मेरे पास फेविकॉन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रैक्टिस अगर आपको घर करनी है तो आपको एक इमेज चाहिए। हाँ, इमेज जो मर्जी हो आप उसका नाम खुद ही फेविकॉन रखें, ठीक है। चलें जी इंटरनेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आकर लिखते हैं पीक सॉल्यूशन। पीक सॉल्यूशन का लोगो ले लें। हम सपोज करें हमारे पास नहीं है भाई, सो मैंने लिख दिया जी पीक सॉल्यूशंस।
सेव कर लें इसको। मैंने इस पे किया जी राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज। पिक्चर्स में आ गए, मैंने कहा पिक्चर्स में आ गए, सेव कर लें। यहाँ पर सेव करना है कि अपने फोल्डर में करना है? अपने फोल्डर में करना है। हमारा अपना फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है जी? डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था। इधर आ जाते हैं भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा ना आपको भी घर में। कहाँ लिखा हुआ है HTML क्लास? ये अब क्या कह रहा है, ये किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है? PNG में सेव हो रहा है, मगर इसका नाम क्या आ रहा है? नाम तो वो नहीं आ रहा जो हम रखना चाहते थे। क्या नाम रखना था हमने बोला? फेविकॉन। लिख दिया हमने। अब ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ? और सेव का बटन प्रेस कर दें। चलो जी वापस आ जाए जरा, अपनी कोडिंग वाली फाइल में आए। अब तो ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने लिंक लगाया, रिलेशन उसका क्या बन गया, शॉर्टकट आइकॉन, और href में उसका नाम भी रख दिया, और वो इमेज हमारे पास मौजूद भी है ना? ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगर आपके पास कोई भी तस्वीर हो उसको PNG होना चाहिए, उसको PNG होना चाहिए। नहीं है इंटरनेट से कोई PNG की इमेज को डाउनलोड करके उसको लगाएंगे, जरा देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं लगता पहले से। अच्छा ये स्लैश लगा हुआ नजर आ रहा है आपको एंड पे? भला क्यों लगाया हुआ भला? पहले ये समझे, हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक टैग्स को हम बोलते हैं पेयर टैग्स, और एक टैग को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग का मतलब क्या होता है कि जब हम उसे स्टार्ट करें तो उसका पेयर करना पड़ता है, ताकि इंटरनेट को, गूगल को ये समझ में आ जाए कि भाई ये टैग यहाँ पे खत्म हो गया, इसके आगे नहीं चल रहा। लेकिन जो नॉन पेयर टैग्स होते हैं यानी सिंगुलर टैग्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं किसी टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ रेड, टेक्स्ट का कलर रेड हो गया पहली लाइन का, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी की जो मेरी वेबसाइट का पेज है वो ब्लैक कलर में हो। अब जब मैंने उसका कलर चेंज किया तो मैंने एंड ही नहीं किया उस टैग का, क्या होगा? ये सारी की सारी वेबसाइट ही रेड कलर में हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है पेयर टैग। ये जहां पर आपने हेडिंग लिखी थी, वहां जब हेडिंग खत्म हो गई तो वहां पर इसे क्लोज कर दो बस। ये हो गया पेयरिंग करना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइटल और एंड टाइटल किया, इसका मतलब ये पेयर टैग है। ऐसे टैग जिनको पेयर करने की जरूरत नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स, यानी वो इस्तेमाल हुए और साथ ही क्लोज हो गए, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो उनको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर स्लैश लगाते हैं, अंदर नीचे जाकर लिंक स्लैश लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। यानी सिंगुलर टैग्स को इस तरह भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो पेयर टैग्स है उनको इस तरह बंद नहीं कर सकते, उसका पेयर बनाना पड़ेगा कि भाई यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, फिर यहां से शुरू हुआ, ये दो लाइनों के बाद खत्म हो गया, ये पेयर टैग है। लेकिन जिसको हम साथ ही खत्म कर देते हैं वो पेयर टैग नहीं होता। चलें जिसको भी सेव करें जरा और दोबारा से इसको चलाकर देखते हैं कि क्या हुआ। क्या अब देखें फेविकॉन भी आ गया हुआ ना इधर इमेज, यहाँ पे आ गया हुआ है। इसे खोलें, देखें जरा पीक सोल्यूशन का लोगो लग गया कि नहीं लगा? कर तो दिया भाई, क्यों नहीं किया? अभी आपके सामने तो सेव किया, मैंने कहा आपके सामने ही तो सेव किया मैंने, लग गया ना? चलो हाँ? नाम तो फाइल का नाम क्या रखना है? फेविकॉन, बस इस इमेज का नाम क्या रखना है? फेविकॉन। दो चीजें हो गई। आप क्या मिस्टेक करेंगे, आपसे ये मिस्टेक हो सकती है कि ये फेविकॉन इमेज यहां पर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं भाई हमारे पास PNG फाइल नहीं है, हमारे पास JPG की फाइल पड़ी हुई है। यही दो पॉपुलर फॉर्मेट्स है ना,
या तो पीएनजी का फॉर्मेट है या जेपीजी का, ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट्स जो है। इधर आए जरा, चलें जी देखते हैं कि क्या ये कौन सा फॉर्मेट है। जेपीजी आ गया। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि हम इस इमेज को फेविकॉल लगाना चाहते हैं। ये तो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि ये पीएनजी नहीं है, ये जेपीजी है। इसे क्या होना चाहिए? पीएनजी होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि कोई बात नहीं है, मैं खुद से इस इमेज को पीएनजी कर लेता हूं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं जरा थोड़ी देर के लिए। इसी तरह ही कर लेते हैं अभी, सेव के नाम पे, इमेजेस के नाम से कर लेता हूं। हो गया। अब आप यहां आए, अब मैं इस जगह पर आया और यहां आकर मैंने एक सर्च लिखी, क्या? ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। मेरा ख्याल है सबको सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है। अगर सबको इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे कोई ऐसा टूल बताओ जो जेपीजी इमेजेस को पीएनजी में बदल दे। एंटर कर देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, काम कर सकती है। पहली 2-3 वेबसाइट में से कोई सी भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके पास पीएनजी नहीं भी हो तो आप टूल से उसे इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हो, जो आपके पास इमेज ऑलरेडी मौजूद है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं वापस, इमेजेस में आ जाए, सॉरी इस पे आ जाइए। पहली ऑप्शन क्या लिखा हुआ है जी? जेपीजी टू पीएनजी। चलो जी पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। इतने सारे चेक कर लीजिएगा सबको वन बाय वन। ये क्या कहते हैं? अपलोड फाइल। मैं कहता हूँ जी यस। अब वो आपसे क्या कह रहा है भाई, कहां पड़ी है तस्वीर? डेस्कटॉप पे HTML क्लास में। कौन सी फाइल थी ये? इमेजेस वाली। इसको चूज किया, डाउनलोड करें। भाई क्या हुआ? बन गई पीएनजी के नहीं बनी? ये देखें साथ लिखा हुआ है पीएनजी। आपने खुद नहीं टाइप करना, फाइल के साथ खुद ही आपको टाइप में नजर आ जाएगा। बन गई पीएनजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं लगा सकता हूं, मगर शर्त क्या है? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? अभी तो नहीं है, तो मैं इसका नाम चेंज करूं। F2 की मैंने प्रेस की, ये रीनेम का शॉर्टकट होता है, ठीक है। और यहां मैंने इसका नाम रख दिया FAVICON। राइट क्लिक करेंगे तो भी रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, F2 करेंगे तो भी रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। अब जरा इसको कर लें कॉपी, कंट्रोल C, और कहां चलें? डेस्कटॉप पे। फिर आगे कहां आए? अपने फोल्डर में। इसका पुराना खत्म कर दें, ये मैंने खत्म कर दिया। इसे भी खत्म कर दें, इसका भी कोई रोल नहीं है, कंफ्यूजन ना हो गई ये कुछ कर रहा है। और कंट्रोल V कर दें। चलो, कोडिंग में तो हमने कोई चेंज ही नहीं की। कोडिंग में कोई चेंज की है? कोडिंग में तो कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कोडिंग में जाने की हमें जरूरत नहीं है। कोडिंग में तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है favicon.png। तो अभी भी जो इमेज आ रहा है उसका क्या नाम है? माउस रखकर देखें तो उसका क्या नाम आ रहा है? favicon.png। अब जरा चेक करें कि क्या चेंज आई है। चलें जिसको रीस्टोर करें, रीलोड करें, तस्वीर बदल गई। सबको समझ में आ गया? ये भी पता लग गया कि भाई अगर इमेज जेपीजी होगा तो उसे पहले पीएनजी कर लो। पीएनजी करने का तरीका भी हमने देख लिया। और भी इस तरह फॉर्मेट में ऐसा भी हो सकता है कि हमें जेपीजी चाहिए हो, तो हम फिर कौन सा कन्वर्टर यूज करेंगे? पीएनजी टू जेपीजी। हो सकता है हमें कोई और चाहिए हो, बीएमपी चाहिए हो, तो यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो टूल आ जाएगा आपके पास और आप उससे ये वाला काम कर सकते हो। ये हमने आज दो चीजें सीखी हैं, टाइटल लिखना और फेविकॉन इमेज लगा। अब इसको फेविकॉन बोलेंगे, ठीक है, लोगो नहीं बोलना हमने एसईओ की लैंग्वेज में बात करनी है। गूगल हमें इसे एसईओ का स्टैंडर्ड बताता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहेंगे कि भाई टाइटल भी लिख लिया, फेविकॉन भी लगा लिया। फेविकॉन बॉडी वाले सेक्शन में लगाते हैं, ये कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ। फेविकॉन हेड वाले सेक्शन में लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फेविकॉन टाइटल का हिस्सा होता है कि टाइटल फेविकॉन का हिस्सा होता है? दोनों ही अलग होते हैं। तो ये जितनी बातें मैंने गलतियां की है ना, ये गलतियां आपने घर में नहीं करनी है। ये वो गलतियां जो आपने करनी है, इसलिए मैंने बोली हैं जोर जोर से, लेक्चर में भी रिपीट किए हैं। अगर कुछ नहीं लग रहा होगा, आप मेरी तरह फेविकॉन लगाते हैं, नहीं लगेगा तो चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपने खुद से रीनेम करते हुए डॉट पीएनजी नहीं लगाना, ओके? आपने सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आप जैसे ही जेपीजी को कन्वर्ट करोगे, वो खुद ब खुद पीएनजी बन जाएगी। सेव करते हुए पीएनजी की डॉट नहीं लगानी, मगर कोडिंग में आपने लगाई है कि नहीं लगाई? कोडिंग में कोडिंग में इमेज बताते हुए डॉट पीएनजी लगाना पड़ेगा, लेकिन फाइल बनाते हुए नहीं लगाना आपने, क्योंकि जब हम कन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो विंडो को पता है कि ये फाइल जेपीजी है कि ये पीएनजी है, हमें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम नोटपैड में है, नोटपैड में हमें समझाने की जरूरत है। ठीक हो गया? जी क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलें। नोटपैड में तो नहीं पता लगेगा, हम देख के आए हैं ना डेस्कटॉप पर, हमने भी देखी है ना, खुद ही तो पसंद की है, खुद ही इमेज ली है, खुद ही उसको कन्वर्ट किया है, हमें तो पता है ना कौन सी इमेज लगी है। पता कैसे लग रहा है? आप जब उसको प्ले कर रहे हो तो आपको टॉप पे नजर आ रही है ना इमेज, ये यहां से पता लग रहा है ना, ये देखें, ये जो यहाँ पे तस्वीर आ रही है यहां से पता लग रहा है ना, ये पूछ रहे हो? हम्म, उसको कैसे पता लग रहा है कहाँ पड़ी हुई है? ठीक है, उसको ऐसे पता लग रहा है कि कहाँ पड़ी हुई है। आपने क्या लिखा? href लोकेशन तो नहीं बताई, नहीं बताई ना, लेकिन आपकी HTML फाइल कहां पर है? मैं क्या, आपकी HTML फाइल कहां पर है? HTML क्लास के फोल्डर में है ना। इमेज कहां पर है? उसी जगह पर है। तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अगर हम अलहदा लोकेशन में रखेंगे तो फिर बताएंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना। जिस जगह पर HTML